हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में आज हम बात करेंगे जमात ए इस्लामी की। आपने आज खबर भी सुनी होगी कि जमात ए इस्लामी पर 5 साल का प्रतिबंध और बढ़ा दिया गया है। सबसे पहली बार जमात ए इस्लामी पर साल 2019 में ये प्रतिबंध लगा था। उसके बाद अब प्रतिबंध क्योंकि खत्म होने वाला था, इसीलिए इस प्रतिबंध को और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया और 5 साल का प्रतिबंध और बढ़ा दिया गया है। अब आज इसका जिक्र इसलिए जरूरी है कि आखिर जमात इस्लामी है क्या, इस पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसी क्या गतिविधियां ये करता था जिसकी वजह से गृह मंत्रालय को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा। एक्शन लेने के बाद भी 5 साल तक प्रतिबंध और बढ़ाना पड़ा है। और जमात इस्लामी सबसे खास बात यह कि ऐसे दो संगठन हैं, दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते, लेकिन दोनों का नाम एक जैसा है। आगे थोड़ा सा उनके डिफरेंस है, लेकिन उसी को लेकर हम जिक्र करेंगे। तो जो दो संगठन हैं ये हैं जमात ए इस्लामी हिंद, जिसका इस पूरी खबर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूं कि एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन का काम है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तत्परता दिखाना, लोगों की मदद करना शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो जमात ए इस्लामी हिंद की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जमात ए इस्लामी जम्मू कश्मीर। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर की ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, आप इसको पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे क्योंकि वहां पर इसकी राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रियता है और चुनावों में हिस्सा लेते आई है। इस पर प्रतिबंध लगाने का कारण यह है कि इसकी जो गतिविधियां थी वो कुछ ठीक नहीं थी, वो देश विरोधी थी। और कश्मीर में क्योंकि इसकी पैठ दूर दूर तक है, वहां के युवाओं के बीच में इसकी पैठ है, कारण यह है इसको प्रतिबंधित करने का 2019 में प्रतिबंध इसी वजह से लगाया गया था क्योंकि जो गतिविधियां थी वो ठीक नहीं थी। आतंकियों को ट्रेनिंग देना, उनको पनाह देना, उनको अपने यहाँ जगह देना, स्थान देना रहने के लिए, और इसके अलावा भड़काऊ भाषण देना, जो कश्मीर के युवा हैं उनको भड़काने का प्रयास करना, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना, ये तमाम चीजों के बाद ही इस पर प्रतिबंध का फैसला लिया गया था। और आज जो प्रतिबंध बढ़ाया गया है 5 साल के लिए, उसका भी यही कारण है। तो जमात ए इस्लामी जम्मू कश्मीर पर ये पूरा प्रतिबंध लगा है और वहां की पॉलिटिकल पार्टी है। महबूबा मुफ्ती जब प्रतिबंध लगा था तो उससे पहले नाराजगी उन्होंने जाहिर की थी कि आखिर ये प्रतिबंध इस पर क्यों लगाया गया। और महबूबा मुफ्ती वहां की जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम भी रह चुकी हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी से वो आती हैं और उन्होंने उस वक्त नाराजगी जाहिर की थी साल 2019 में जब इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन अब इसी प्रतिबंध को 5 साल के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो आपने समझा कि आखिर क्यों ये प्रतिबंध यहाँ पर लगाया गया जमात ए इस्लामी पर। और ये जमात ए इस्लामी जो है पॉलिटिकल पार्टी है। 1971 में जमात ए इस्लामी ने आम चुनावों में हिस्सा लिया था, लेकिन उस वक्त बिल्कुल भी वो जीते नहीं थे, एक सीट भी उनको नहीं मिल पाई थी। फिर 1972 में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं जम्मू कश्मीर में, तब वो फिर से एक बार हिस्सा लेता है, फिर से एक बार जोर आजमाइश करता है विधानसभा चुनाव को लेकर और 5 सीटें उसके खाते में आ जाती हैं। हालांकि बहुत कम सीटों पर ही उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उनमें से 5 सीटें उनको मिल जाती हैं। मेन एजेंडा इसका यही था जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर का कि किसी भी तरीके से वो वहां की अगर पॉलिटिकल पार्टी में आ जाए, वहां की राजनीति में आ जाए और सत्ता अगर उनके हाथ में आ जाए, तो जो उनके काम है वो बेहद आसानी से वो करा सकेंगे। यानी लोगों को भड़काना, युवाओं को भड़काना, अपनी ओर आकर्षित करना और आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। दबे खाने किसी को खबर भी नहीं होती और वो ऐसे काम आसानी से कर पाता। तो यही एजेंडा लेकर जमात ए इस्लामी जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा था और इसी वजह से 1972 में उसको 5 सीटें हासिल तो हुई थी, लेकिन धीरे धीरे सत्ता से वो हटता चला गया और आखिरकार जब उसकी गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई तो गृह मंत्रालय को एक्शन लेना पड़ा और उस पर प्रतिबंध भी लगाने पड़े और इसी प्रतिबंध को 5 साल के लिए अब और बढ़ा दिया गया है।